भूरा बाल की चर्चा होने लगी है। मच्छर मारने की हैसियत नहीं है और बड़ी बड़ी बात करते हैं। अब उनको सिर्फ नफरत और घृणा की खेतीबाड़ी करनी। कि अब मन क्यों चेंज हो गया? क्यों धीरे-धीरे बहुजनों की बात लेकिन नेता ऐसे लोगों को निकालते क्यों नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं करते? कलम और कागज पर जिसके इतिहास नहीं लिखे गए। भूरा बाल ही तय करेगा कि सिंहासन पे कौन बैठेगा। जब 1% से सरकार बनती है और बिगड़ती है, जिसकी बदौलत आप सत्ता से बेदखल हुए, फिर उसी को आनंद मोहन होते हैं, वहाँ सवर्ण कैसे चले जाते हैं, राजपूत कैसे चले जाते हैं। संविधान हाथ में लेकर सड़कों पर जितना आप कसम खाओ, थूक से टीके मिटाए जाते थे, मंदिरों में पुजारियों को पीटा जा रहा था। कोई आगे बढ़ के सवाल खड़ा करेगा तो पीछे से जवाब के लिए तैयार रहे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हार्ट देख रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजद नेताओं के बोल जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। बात भूरा बाल की होगी, स्वाभाविक सी बात है। तेजस्वी यादव की चर्चा करें या आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के पूर्व के बयान को उठाकर देख लें। हमारे साथ वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद आनंद मोहन है। आनंद मोहन जी, लगातार चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजद असली चेहरे में आ रही है, ए टू जेड से अब भूरा बाल की चर्चा होने लगी है। क्या कहेंगे, आखिर किस तरह की राजनीति? देखिए, ये छटपटाहट है। हार सामने देख करके जो तिलमिलाहट होती है, बेचैनी होती है, उसी का की अभिव्यक्ति है ये। वही परिलक्षित हो रहा है शब्दों में। अब जो एक एक घिसा पिटा नारा, ये थका हारा नारा कहिए, जो उनकी पतन का कारण हुआ। कभी जब लालू जी 90 के दशक में शुरुआती दौर में वो संपूर्ण संपूर्ण अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ों के नेता हुआ करते थे, गरीब सवर्णों के भी नेता हुआ करते थे। वहां से वो चले आए जात पात पर और फिर वो आरजेडी में के अंदर रह गए, आरजेडी के जात पात के अंदर पार्टीगत जो उनके समर्थक है वहां तक रह गए। तो ये क्षरण हुआ, छेजन हुआ ना। ये लालू जी के समय में भी तो फिर भी ठीक था सब। वो एक व्यवहारिक और जमीन के नेता थे, उस नाते व्यवहारिकता थी, बैलेंस करते थे। लेकिन अब जो सन्मुख हार है तो सारा प्रयोग हो रहा है। कभी लालू जी के भूरा बाल को पर प्रायश्चित करना, ये कहना कि उन्होंने बयान दिया ही नहीं। कभी ऐसा लालू जी स्वयं बोले कि हमने ऐसा कभी नहीं कहा। हाँ, तेजस्वी यादव ने इनकार किया और कहा कि नहीं, अब हम पुरानी पार्टी आरजेडी नहीं है। ये तेजस्वी के नेतृत्व में एक नई पार्टी का जन्म हुआ है। हाँ, गलतियों पर उन्होंने माफी की। ब्रह्मर्षि समाज के सम्मेलन में जाकर उन्होंने पिता को डग में खड़ा किया कि अब वो वैसा नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें, निर्भय रहें। और ए टू जेड की पार्टी। हाँ, और परिणाम हुआ कि वो सत्ता के करीब तक पहुंच गए ना। और जब कि फकत 11 से 12 हजार वोटों का अंतर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बहुत। हाँ, 2020 में और 1% से कम का अंतर रहा। आज उनके कुनबे के लोग कहते हैं कि, और प्रतिष्ठित लोग, बुजुर्ग लोग, ऐसे लोगों से शुरू हुआ और छुटभइये भी कहना शुरू कर दिए। कहा कि भूरा बाल याद करो, 90 का दशक याद करो, हमारे नेता ने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था, ये तुम्हारा मूल मंत्र होगा, इसको लेकर गांव में जाओ। कहने का मतलब अब उनको सिर्फ नफरत और घृणा की खेतीबाड़ी करनी है, इस पर वोट का फसल उगाना है, उसके अलावा अब कुछ शेष नहीं रहा है। ऐसे में इसलिए मैंने कहा कि बेचैनी है, हार सामने देख रहा है, दरवाजे पर खड़ा है। जब आपने कहा कि हम 10%, हम तो नहीं कहते, आपने कहा कि 10%, तो डरो भाई। 10% है तो आप 4 जातियों को 10% मानते हैं, आप तो जोड़ दिया उसमें पठान को भी।
आप तो जोड़ दिया उसमें शेख को भी, आपने तो जोड़ दिया उसमें सैयद को भी, ये सभी सवर्ण हैं। तो अब जब 7 जुड़ गया तो संख्या भी बड़ी है। तो जब 1% कुछ फैसला लेता है तो 10% तो बड़ा फैसला कर सकता है। मानते हैं कि तेजस्वी यादव सत्ता के करीब पहुंच गए थे ए टू जेड की बात करते करते। ये तो प्रत्यक्ष है, मानने की क्या बात है? मानना ही पड़ेगा कि 12,000 के से कम का वोट, 11,000 कुछ का वोट का अंतर रह गया, तो कुल पड़े मतों में और 1% से कम का माने ये फासला था। अब भरोसा क्यों उठ गया, मतलब कि अब मन क्यों चेंज हो गया, क्यों धीरे धीरे बहुजनों की बात कर। देखिए, लोग उसके बीच में भी उन्होंने कहा था कि जी मेरे पिताजी के राज में और बाबू साहब लोग वहां डेहरी ऑन सोन के तरफ उन्होंने ये बातें कही थी। उसका भी दुष्परिणाम बाद के दिनों में भी इस तरह के आचरण दिखाए। ठाकुर का कुआं आया, उस पर एक जमात, पूरा देश अपमानित महसूस कर रहा था। एक वर्ग विशेष आहत थे, लेकिन एक तरफ एक व्यक्ति था, विधायक और सांसद दोनों एक दल के थे। उन्होंने पंचायत नहीं करके और एक्यूज किया, कहा अनुशासन की कार्रवाई होगी, बहुत तरह की बातें हुई। आहत मन से लोग बगावत के लिए मजबूर हुए और उसका परिणाम हुआ फिर से वो सत्ता में आने वाले थे जिससे वो बेदखल थे। तो अब फिर ये नारा देना, मैं कहता हूं कि संविधान इसकी इजाजत देता है। भारत का संविधान किसी वर्ग विशेष को, जाति विशेष को समाप्त करने की, सफाया करने की इजाजत देता है। ये इसके मूल आत्मा पर चोट है और इस तरह का बहका हुआ बयान बहुत नुकसान करेगा। राजद वाले तो कह रहे हैं कि एक दुगो नेता अगर बयान दे देगा तो ये तेजस्वी और लालू का बयान थोड़ी हो जाएगा। तो आप निकाल क्यों नहीं देते हैं? आप ऐसे लोगों को, विधायक आपका बयान दिया है, मीनापुर के विधायक ने बयान दिया, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये मूल मंत्र है, इसको लेकर जाओ। याद है ना हमारे नेता ने क्या कहा था? नेता कहते हैं नहीं, लेकिन नेता ऐसे लोगों को निकालते क्यों नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? तो ऐसे में मैं कहूंगा कि मच्छर मारने की हैसियत नहीं है। खटमल बड़ी परेशान हम लोग को करता है, मच्छर बड़ी परेशान करता है। मार के बताओ, सृष्टि से समाप्त करके बताओ, तब न समझेंगे। मच्छर मारने की हैसियत नहीं है और बड़ी बड़ी बात करते हैं। जहां हमारी आबादी है, छोड़ दीजिए भी सवर्णों की बात, आप यहां से निकलिए उत्तर प्रदेश, तो कहां जो है सो दलितों के खिलाफ बयान दिए जाते हैं। ये पिछड़ों को कहा जाता है साफ करो। हिमाचल चलिए, 67% अकेले ठाकुर है वहां, तो कहा वहां सभी सुखी है, सभी में समन्वय है, सभी में सहिष्णुता है। उत्तराखंड में हम अकेले जितना है, सभी मिला के उतने नहीं है। लेकिन आबादी, सुनिए, आबादी होने का मतलब ये इसकी छूट नहीं हो जाती है कि आप जो अल्पसंख्यक है, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उसको खत्म कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। इस तरह का ये इसकी जिसकी इजाजत संविधान नहीं देता, सरकारें नहीं दे सकती है, कैसे ये बात चल रही है? आबादी के हिसाब से आनंद मोहन खुद को कमजोर मानते हैं बिहार में। कौन हम लोग में आबादी और संख्या में भरोसा करने वाले लोग नहीं है। जिंदगी हम लोग पराक्रम पर विश्वास करते हैं, शौर्य पर विश्वास करते हैं, साहस पर विश्वास करते हैं। संख्या बल पर हम विश्वास नहीं करते। इतिहास संख्या से नहीं लिखी जाते, पराक्रम से, शौर्य से, साहस से, बलिदान से, कुर्बानियां से, इनसे इतिहास रचित है। हम लोग उनमें से हैं जो कलम और कागज पर जिसके इतिहास नहीं लिखे गए। हमारा इतिहास अपने ही खून से और तलवार को कलम बना करके हमने लिखा है। शौर्य का इतिहास है। हम संख्या में विश्वास नहीं, लेकिन जहां संख्या है उस राजस्थान में क्या होता है, हम किसी को भगा रहे हैं। उस हिमाचल में क्या होता है, हम किसी को
इस तरह का बयान देते हैं, दुखी करते हैं। राजनीतिक तौर पे बिहार में आपने कई लड़ाइयाँ लड़ी। मतलब लगता है जिस हिसाब से आपने कहा कि भूरा बाल ही तय करेगा कि सिंहासन पे कौन बैठेगा। किस परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, समाजवादियों का जुटान था। पुण्यतिथि थी किनकी? रघुवंश बाबू की। समाजवादियों का योगदान क्या है? समाजवाद किसे कहते हैं? उस पर बहस चल रही थी कि इस देश में समाजवादी आंदोलन का क्या योग, दुनिया में समाजवादी आंदोलन का, सोशलिस्टों की क्या भूमिका है? सोशलिस्ट शब्द है, कम्युनिस्ट नहीं है। कम्युन से कम्युनिस्ट आया, लेकिन सोशलिस्ट, तो सोशलिस्ट थे मार्क्स, सोशलिस्ट थे लेनिन, सोशलिस्ट थे माओ सेतुंग, सोशलिस्ट थे हो ची मिन, चे गेवेरा, फिदेल कास्त्रो, सभी सोशलिस्ट थे। यहाँ आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, डॉक्टर लोहिया, अरुणा असफ अली, यूसुफ मेहर अली, ये सभी, ये लिमय साहब, मधु दंडवती, राजनारायण, ये सभी सोशलिस्ट। और उन सोशलिस्टों का जो योगदान रहा कि अनुपात आमदनी का तय करो, कारखानिया माल और खेती के माल की कीमत तय करो, सीलिंग, भू हदबंदी तय करो, संपत्ति की हदबंदी तय करो, ये जो आंदोलन हुए उसने देश में सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत किया। उस पर बहस चल रही थी। ये इजाजत नहीं देता है भूरा बाल साफ करो, तब आप समाजवादी नहीं है, तब आप जातिवादी है। तब कंट्रोवर्सी अब ये पैदा करना और ये उन सब बातों से हम लोग घबराते नहीं। नीतीश कुमार लंबे समय से मुख्यमंत्री कहना, सच को सच कहते हुए निकलना बेबाकी से। तो हमने कहा कि जो ये तो लोहिया जी के जमाने में हो गया, गात छाप सोशलिस्ट, जात छाप सोशलिस्ट। आज समाजवादी कम है लोग, जातिवादी ज्यादा है लोग। तो ऐसे में इस तरह के नारा का इजाजत कोई समाजवादी नहीं दे सकता। हमने ये कहा, और हमने ये कहा कि जब सवर्ण सत्ता में थे श्री बाबू, विनोदानंद झा, कृष्ण वल्लभ सहाय, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सब जब सवर्ण सत्ता में थे तो खुशामद में कौन थे? पिछड़ा और दलित। किंग मेकर कौन थे? पिछड़ा और दलित। आज सत्ता में कौन है? विपक्ष के लीडर कौन है? दोनों तरफ जब शीर्ष पर पिछड़े हैं, दलित हैं, और हमने विश्लेषण करके कहा, लालू जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, आपको सम्राट चौधरी हैं, दिलीप जायसवाल हैं, तारकिशोर प्रसाद हैं, है कि नहीं? उपेंद्र कुशवाहा हैं, सभी हैं। तो और दलितों में कौन है? राजेश राम जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, आपको जितन राम मांझी हैं, पशुपति पारस जी हैं, ये दलितों की राजनीति करते हैं। तो जब पिछड़ा और दलित की राजनीति आज हो रही है, शीर्ष पर है, तो खुशामद में कौन है? किंग मेकर कौन होगा? और जब 1% से सरकार बनती है और बिगड़ती है, तो इस तरह के की भड़काऊ बात, खिसी पिटी बात, जो पिट चुका है नारा, जिसकी बदौलत आप सत्ता से बेदखल हुए, फिर उसी को दोहराना। आपने उदाहरण दे दिया, वो अलग विषय है। अब तो सवाल एक बड़ा यही उठा है कि आनंद मोहन ने क्या सोच के ये कहा कि सवर्ण समाज में जो भूरा बाल की जो बात करते हैं लोग, वही तय करेंगे कि सिंहासन पे। तो अभी इस बार कौन तय? हमने बिल्कुल कहा, आज सवर्ण समाज किसके साथ है? बताइए, सवर्ण समाज किसके साथ है? एनडीए के साथ है। सरकार किसकी है? तय साफ है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साथ है। और किसी भी परिस्थिति में हमने ये कहा था, जिसने इस देश पर इमरजेंसी थोपी, आधी बात क्यों उठाते हैं? जिसने इस देश पर इमरजेंसी थोपी,
संविधान के साथ बलात्कार किया, रातों रात पूरे देश को कारागार में तब्दील कर दिया। 1.25 लाख लोकनायक जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, मधु लिमय, मधु दंडवते, राज नारायण, यहाँ पर लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, वशिष्ठ नारायण सिंह, शिवानंद तिवारी, आनंद मोहन, सुशील कुमार मोदी, इन तमाम लोगों को जेलों के सलाखों में डाल दिया। सुनते जाइए, आधी बात नहीं। वो जो प्रेस पर सेंसरशिप की तलवार लटकाया, अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली, जिन्होंने न्यायालय पर बंदूक का पाड़ा बिठाया, वो नहीं लौटेगा। संविधान हाथ में लेकर सड़कों पर जितना आप कसम खाओ, लेकिन वो नहीं लौटेगा। और जिसके राज में खूरेजी, जनसंहार, हत्या, हिंसा, रंगदारी, अपहरण, ये नियति बनी हुई थी, वो नहीं लौटेगा। जिसने कभी कहा बुरा बाल साफ करो, वो नहीं लौटेगा। आधी बात को उठाते हैं लोग। आज कह रहे हैं कि श्रवण समाज एनडीए के साथ, सरकार एनडीए की, लेकिन जिधर सरकार तो पिछड़ों की है। लेकिन जिधर आनंद मोहन होते हैं वहां श्रवण कैसे चले जाते हैं, राजपूत कैसे चले जाते हैं, जहां मुन्ना शुक्ला होते हैं वहां कैसे चले जाते हैं, पलटा पुलट कैसे हो जा रहा है? कौन चीज? देखिए, मैं मास की बात करता हूँ, किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं होता है। वहां देखा समाज आहत हो रहा था, थूक से टीके मिटाए जाते थे, मंदिरों में पुजारियों को पीटा जा रहा था, नाम पूछ करके अपमानित किया जाता था, खेत खलियान लहूलुहान थे। वहां आनंद मोहन विधायक रहते मंत्री पद को छोड़ के खड़े हुए थे। तो वो दोहराना नहीं चाहता, उस दौर में, अंधे दौर में लोग लौटना नहीं चाहता। सवर्ण समाज इसलिए एनडीए के साथ है। आप बार बार ये सवाल उठाते रहे, कहते रहे कि राजपूतों को झुनझुना थमाया जाता है। मंत्री पद के सवाल की बात करें, बात कर लीजिए, या तो अभी इस बात को छेड़िए, उस पर किसी और दिन चर्चा कीजिए, विषय अलग है। सवर्ण में ही आ जाता है। नहीं, इसलिए हमने कहा कि जिसको वोट करता है, एक तरफा हम किसी से इश्क करें तो उसी से उम्मीद भी लगाई जाती है, और इसलिए हमने कहा, और कोई बात नहीं। इस बार भूरा बाल महागठबंधन को साफ कर देंगे। साफ ही है, ये मंसूबे मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखे, साफ है। चलिए, बहुत धन्यवाद। साफ है। बहुत धन्यवाद। देखिए, स्पष्ट तौर पे राजनीति में कोई भी गलत बयानबाजी करता है तो उसका असर पड़ता है। पिछले बार 2020 में चुनावी माहौल एक था। बात और धीरज भाई, हाँ, कोई आगे बढ़ के सवाल खड़ा करेगा तो पीछे से जवाब के लिए तैयार रहे। हम लोग चुप नहीं लगा जाएंगे घाटा नफा नुकसान देख करके। हाँ, नहीं, अगर कोई गाली देगा आगे बढ़ के, साफ करने की बात करेगा, हमने कहा कि खटमल और मच्छर बहुत तंग करता है हम लोग को, सृष्टि से साफ कर दे कोई। साफ करने की बात, ये मूल संविधान की मूल आत्मा पर चोट है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो संविधान की मूल आत्मा पर चोट है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सामाजिक समीकरण पे चोट पहुंचाना किसी के लिए उचित नहीं है। आनंद मोहन ने स्पष्ट तौर पे ये बात रखी है। दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।